बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ़ टू फेयर डाई आर थ्रो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमें लास्ट क्वेश्चन में तो वन डाई था, यानी लूडो का दाना एक दफ़ा थ्रो करें, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताया गया इफ़ टू फेयर डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। दो ऑप्शन है, एक डबल सिक्स है, एक सम ऑफ 8 और मोर। ये तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है। अब अगर लूडो का दाना एक दफ़ा फेंके तो 6 इसकी प्रोबेबिलिटी होती है सैम्पलिंग। इसकी जो सैम्पलिंग नंबर ऑफ़ सैंपल होते हैं वो 6 दफ़ा, मतलब 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर दो दफ़ा लूडो का दाना फेंकें तो फिर क्या होगा, फिर सैम्पल स्पेस यानी नंबर ऑफ़ सैम्पलिंग कैसे बनेगी। यानी फिर 1 2 3 4 5 6 के अलावा दो दफ़ा अगर आप लूडो का दाना फेंकते हैं तो फिर क्या आएगा, फिर ये आएगा 1 1 आता है। ठीक है, 1 1 भी आ सकता है ना, 1 2 भी आ सकता है। अगर आप लूडो का दाना दो दफ़ा फेंकें, वो एक दफ़ा 1 आ सकता है, एक दफ़ा 3 भी आ सकता है, एक दफ़ा 1 आ सकता है, एक दफ़ा 4 आ सकता है, एक 1 और 5 1 और 6। बेटा इसी तरह 2 भी आ सकता है और 1 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4, इसी तरह 6 तक, 3 1 से लेके 6 तक भी आ सकता है। ठीक है, ये आप जब लूडो खेलते भी हैं तो वहाँ पे ऐसे ही होता है ना, आप एक दफ़ा 4 आ सकता है, एक दफ़ा 1 भी आ सकता है, एक दफ़ा 5 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है। तो इसी तरह ये 6 तक आ सकता है और 6 1 आ सकता है। तो ये सैम्पलिंग है। तो बेटा ये टोटल अगर आप गौर करें तो ये कितने बनते हैं। अगर आप दो दफ़ा लूडो का दाना हवा में फेंकें तो इसकी सैम्पलिंग की कुल तादाद बनती है 36। अगर आप इसे काउंट करें तो ये 36 बनता है। अब हमने जो पहली रिक्वायरमेंट है उसको देखना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहा है अ डबल सिक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल सिक्स। अब डबल सिक्स आने के कितने चांस, अब आप इसमें चेक करें कि डबल सिक्स कितनी दफ़ा आया हुआ है। डबल सिक्स ये देखिए सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ है, तो इसके आने के चांस डबल सिक्स के सिर्फ एक दफ़ा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने फार्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ़ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एस। नंबर ऑफ़ एस तो ये है ना, ये जो 36 हैं, ठीक है, इक्वल टू 36। ये टोटल जो प्रोबेबिलिटी आई है ये हमारी नंबर ऑफ़ एस यानी नंबर ऑफ़ सैम्पलिंग होती है। तो यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ एस कितना है 36। तो इसमें से अब क्वेश्चन तो यही था ना डबल सिक्स कितनी दफ़ा आ रहा है, तो एक दफ़ा ही आ रहा है ना। अब चेक कर लें, 6 6 एक दफ़ा ही आ रहा है। तो ये इसका पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसका आंसर ये है। ठीक है, 1 आवर 6। इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो अ सम ऑफ 8 और मोर। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ऑफ 8 और मोर। तो ये जो हमने दो डाई रोल किए हैं इसमें से हमने चेक करना है कि 8 दोनों वैल्यूज़ को जमा करें तो 8 और इससे ज़्यादा कितनी दफ़ा आ सकता है। तो बेटा अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैल्यू है, सबको देखना पड़ेगा। मैं आपको आसान ट्रिक बता देता हूँ। इसका आसान ट्रिक पता है क्या है, ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें ना, ये सेंटर में, तो इससे इस लाइन के नीचे नीचे जो है वो 8 है, और इस लाइन से ऊपर ऊपर आप देख लें वो 8 नहीं हो सकते। ये देखें हाँ ज़रा गौर से, ये 1 5 6 होता है ना, 2 4 6 होता है, 3 3 6। तो अब हमें तो सम ऑफ दो वैल्यू को जमा करना है तो 8 आना चाहिए। तो ये मैंने लाइन काटने के लिए लगाई है। इससे नीचे चेक करें, वो 2 6 कितना होता है 8। तो पहली वैल्यू तो हमें मिल गई ना 2 6। फिर आप गौर करें 3 5, ये भी 8 होता है ना, 3, यहाँ पे लिखते जाएं 3 5,
फिर आप वापस आएँ, 2 6 लिख लिया, 3 5 3 ना 6, ये भी 8 या 8 से ज़्यादा। उसने क्या कहा है, सम ऑफ 8 और मोर, तो 8 भी चलेगा, 8 से ज़्यादा भी चलेंगे। अब देखें मज़ीद, आप देखें इस लाइन से नीचे 4 4 8 होता है। तो ये बेटा मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, आप बाकी आप खुद ढूंढेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। 4 5 क्या होता है, 9। इसके बाद 4 6 ये भी हो सकता है क्योंकि 8 से ज़्यादा है। इसके बाद स्टूडेंट्स 5 3 ये 8 है। वहाँ पे देखें 5 4 5 5 ये भी 8 से ज़्यादा भी है, 5 6 ये भी आएगा। ये सारा कुछ अब आपने 5 5 5 6 इसी तरह आप सब ने लिखते जाना है। 6 3 नहीं 6 2 भी आता है, ये भी 8 है, 6 3 भी आएगा, ये सारे आएंगे। तो 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो स्टूडेंट अब ये हमारा आंसर आ गया है। फार्मूला नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे आप देख लें अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये अब 15 आए हैं नंबर ऑफ ए, ठीक है। और टोटल सैम्पलिंग 36 थी, तो 36 में से जो आंसर आ रहा है वो 15 है। तो ये बड़े ध्यान से आपने स्टूडेंट्स बनाना है। सम ऑफ 8 और मोर ढूंढेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये मैंने आपको सम ऑफ 8 का ट्रिक दे दिया है कि ये सेंटर लाइन 8 इससे नीचे ही 8 वाले मिलेंगे आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।